रिपो 3 साल के उच्च स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5.9% किया रिपो, जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाया। मनोजित साहा, मुंबई, 30 सितंबर। बैंक, आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.9% करने का आज निर्णय किया। पिछले 8 महीने से खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के सहज दायरे 6% से ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से दरों में इजाफा उम्मीद के अनुरूप है। एमपीसी की बाह्य सदस्य आशिमा गोयल ने रिपो दर में 35 आधार अंक बढ़ोतरी के पक्ष में फैसला दिया था, जबकि अन्य सभी सदस्यों ने 50 आधार अंक बढ़ाने के पक्ष भारतीय रिजर्व में मत दिया। इस साल मई से रिपो दर में 190 आधार अंक का इजाफा किया जा चुका है, जिससे रिपो दर 3 साल के उच्च स्तर फीसदी पर पहुंच गई है। एमपीसी ने समायोजन वाले रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया। बाह्य सदस्य जयंत वर्मा को छोड़कर सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं और आगे भी इसमें तेजी के संकेत हैं, जिससे वित्तीय स्थिति सख्त हो रही है और बाजार में भारी उतार चढ़ाव बना है। वित्तीय बाजार में एक तरह की घबराहट है। हालांकि उन्होंने कहा कि अनिश्चित वैश्विक हालात के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने माना कि घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति ऊंची है, लेकिन कहा कि इसमें कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई के अनुसार अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति घटकर 5.66 दरों पर रणनीति मुद्रास्फीति व वृद्धि से जुड़े घरेलू कारकों के आधार पर तय होती है। हम वृद्धि के पहलू पर भी गौर करते हैं, लेकिन प्राथमिकता मुद्रास्फीति को दी जाती है। 99 शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई। मौद्रिक नीति की मुख्य बातें। रिपो दर 50 आधार अंक बढ़कर 5.90% पर। आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% किया। आरबीआई ने मुद्रास्फीति का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा। कीमतों को काबू में रखने को लिए उदार मौद्रिक नीति के रुख को वापस लेने पर रहेगा ध्यान। फीसदी रह सकती है। बाजार भागीदारों का एक वर्ग समायोजन वाले रुख को बदलकर तटस्थ करने की उम्मीद कर रहा था। दास ने कहा कि जून 2019 में जब रुख को तटस्थ से समायोजन वाला किया गया था, जब बाजार में तरलता की कमी थी और मुद्रास्फीति रिपो से नीचे थी, लेकिन अब स्थिति उलट गई है और वास्तविक दरें कम हैं, तरलता काफी ज्यादा है। पिछली बैठक के बाद दास ने रुख में किन हालात में बदलाव होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। एचडीएफसी बैंक ने नोट में कहा कि केंद्रीय बैंक ने समायोजन वाले रुख को वापस लेने की बात कही है, लेकिन हमारे अनुमान के मुताबिक इसे तटस्थ नहीं किया। एचडीएफसी बैंक को उम्मीद है कि आरबीआई वित्त वर्ष के अंत तक रिपो 6.5% तक बढ़ा सकता है। इसी तरह नोमुरा ने कहा कि रिपो दर 6.50% तक हो सकती है। पहले उसने 6.15% का अनुमान लगाया था। भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा, दिसंबर में भी रिपो दर में 35 आधार अंक का इजाफा हो सकता है, लेकिन दिसंबर के बाद इसमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। शेष पृष्ठ 2 पर राजकोषीय घाटा 32.6% पर। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक बजट अनुमान का 32.6% पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 31.1% था। सरकार के कुल आय और व्यय के बीच अंतर को बताने वाला राजकोषीय घाटा अप्रैल अगस्त के दौरान वास्तविक रूप से 5,41,601 करोड़ रुपए रहा। राजकोषीय घाटा सरकार के बाजार से लिए गए कर्ज की स्थिति को बताता है। सीएजी के आंकड़ों के अनुसार कर समेत सरकार की कुल प्राप्तियां 8.48 लाख करोड़ रुपए रही। यह 2022-23 के लिए बजट अनुमान का 37.2% है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि नरम 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 3.3% की सुस्त रफ्तार से बढ़ा है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। यह वृद्धि पिछले 9 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले की इसी अवधि में यह आंकड़ा 12.2% था। पिछला निचला स्तर नवंबर 2021 में 3.2% था। 8 बुनियादी उद्योगों उत्पादन अप्रैल अगस्त में 9.8% बढ़ा है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 19.4% था।